2015, 16 एंड 17 जितने भी एडमिशन बीबी, एमबीए एंड बीकॉम हुए हैं वो विदाउट मेरे सिग्नेचर के लिए हुए हैं। एडमिशन पैनल हेड इंटरव्यूअर रहा हूं मैं। लाखों लोगों को मैंने ट्रेन किया है अपनी लाइफ में। यशवी गुप्ता आजाद कभी गूगल से पूछेंगे तो आपको बताएगा, निकलने के बाद पूछेगा भी नहीं। 4 लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में फांसी लगा के मरना चाहते थे, लेकिन सिर्फ उनकी मुलाकातें और उनसे आधे घंटे की काउंसलिंग के बाद किसी ने 5-5 गिनीज बुक रिपोर्ट्स बनाए हैं, किसी ने 35-35 किताबें लिखी हैं, किसी ने अपनी लाइफ में 5-5 डॉक्टर। ये काम है एक स्पीकर का। आज मैं वही ऊर्जा आपको देने आया। मुझे खुशी इस बात की है कि मिस्टर चौहान साहब ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं अम्बेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूँ और आप हमारे जिले के हैं। आपने जिले का जो नाम रोशन किया है, ज्ञान की जो अलग जगाई है, मैं उसके लिए आपका हमेशा चरण स्पर्श करता हूँ। इवन अभी मैं चरण स्पर्श करके उठा। तो आइए इस समय को और आगे बढ़ाते हैं। हम कैसे इस जीवन में और आगे चलेंगे, कैसे हम और बेहतरीन करेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करेंगे जो सच में करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीजें आती हैं ना, वो क्या होती हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। अभी आपको पढ़ना लिखना बहुत बाकी है, ताउम्र पढ़ना लिखना पड़ेगा। अगर आप हमेशा जिंदगी में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। मैं भी पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, महीने में एक किताब को फिनिश कर लेता हूँ। और इवन ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, पेज नंबर, शॉर्टकट नंबर, राइटर नंबर के साथ पढ़ता हूँ, राइटर नाम के साथ पढ़ता हूँ। हजारों की संख्याओं में जब लोगों को टीच करते हैं ना, तो 2-4-10 बुक्स ऐसे बांट देते हैं हॉल में। ठीक है, पेज नंबर खोलिए, यू वांट टू रीड आप बुक खोलिए और पेज नंबर 69 पे जाइए, चैप्टर नंबर 6 पे जाइए, लाइन नंबर 5 पे जाइए, ध्यान दीजिए। जानना चाहते हैं कि कैसे आप पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी भूले ना। यस सर। जानना चाहिए तो एक सूत्र को हमेशा याद रखें, कभी भी याद करने की कोशिश ना करें, हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करें। जो चीज याद करते हैं ना वही भूलती है, और जो चीज आपको समझ में आ जाती है वो कभी भूलती नहीं। क्या कभी पिक्चर को आप याद करते हैं? मूवीज को कभी आप याद करते हैं? हेलो, नो सर। गाने को कभी याद करते हैं? नहीं, वो धुन बैठ जाती है, हम इसके साथ गुनगुनाते हैं। तो कैसे याद होगा ये सब? हम जो भी पढ़ाई करें हम उसको समझने की कोशिश करें। और कैसे समझेंगे? हम दिन भर की जब पढ़ाई करने के बाद जब बिस्तर पे जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए हमने दिन भर क्या किया, क्या पढ़ा, हम इसको रिवाइज करते हुए जब सोचेंगे तो हमें वो ज्यादा हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इवन लाइफ में जो चीज जिंदगी की आपको टच करती है, आप देखिए वो उतनी ही बार आप रिपीट करते हैं। जैसे कोई गाना आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपके मुंह से बार बार वो गाना निकलता है कि नहीं? वो गाना जब आप बिस्तर पर तो भी चलता है, आप बाइक पे होते तो भी चलता है, खाना खाने बैठे तो भी चलता है। सिर्फ पढ़ाना, नॉलेज लेना और नॉलेज देना ही हमारा आज के बाद कर्तव्य होगा। तो इसको हम एक विधा अगर बना लें तो बहुत अच्छा होगा। ये कैसे होगा? तो पहला जो सूत्र मैंने आपको दिया वो ये है कि भूलना भूल जाओगे, गढ़ समझना सीख जाओगे। तो कोई भी चीज जब तक आपको समझ में ना आए आप आगे ना बढ़े, आप बिल्कुल आगे ना बढ़े। उसको समझिए, अपने तरीके से समझिए। अपने तरीके से समझने के बाद अपनी एक उसमें परिभाषा बना लें, अपने एंगल से समझ लें। कभी कभी क्या होता है, जब कोई सामने आपके व्यक्ति मिलता है तो आप उसका जो नाम पूछते हैं, नाम इसका दीपक है, तो हमें एक दीपक दूसरे याद आते हैं। याद आते कि नहीं कि फलाने का भी नाम दीपक है, हमारी जीजा का भी नाम दीपक है, और फटाक से वहां पे कोरिलेट करते हैं, इमीडिएट कोरिलेट करते हैं, और कभी कभी हम भूलते फिर नहीं। तो हमें समझना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड है उस लर्निंग मेथड में याद करें।
लर्निंग मेथड आपको कैसे पता चलेगा आपके सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड क्या है? यहाँ पे 3 तरीके के लोग हैं, 3 तरीके का लर्निंग मेथड होता है। एक होता है ऑडिटरी, सुन के, एक होता है विजुअलरी, देख के, एक होता है काइनेस्थेटिक, यानी बॉडी मूवमेंट के साथ में। मैं तीनों को थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आपको। आप चेक करिएगा आपका सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड क्या है। जिस दिन आप उस लर्निंग मेथड में कोई चीज लर्न करेंगे, बहुत जल्दी आप क्रैक करेंगे। जैसे कुछ लोग यहाँ पे होंगे कि पिन ड्रॉप साइलेंट में उनको पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो प्लीज वो हाथ उठाएं। पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई इधर उधर का कोई बात ना हो। अगर टीवी चलेगी तो डिस्टर्बेंस होगा, कोई गाने चलाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा, कोई इधर उधर की बात करेगा तो डिस्टर्बेंस होगा, यानी पिन ड्रॉप साइलेंट। अगर जब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं आपके बीच में जो पिन ड्रॉप साइलेंट में पढ़ना पसंद करते हैं, यानी उस समय जब वो पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, तो उनको अच्छे से चला जाता है, मेमोरी में चला जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं अगर उसको वो याद करते समय देख ले, विजुलाइज कर ले, पिक्चर के माध्यम से देख ले, तो वो उनको जल्दी याद हो जाता है। यानी देख देख के अगर लर्न करेंगे तो जल्दी लर्न होगा। कुछ लोग आंखें बंद करके लर्न करते हैं। कितने लोग आंखें बंद करके लर्न करते हैं? कितने लोग आंखें बंद करके लर्न करते हैं चीजों को? कुछ लोग आंखें बंद करके लर्न करते हैं। और कुछ लोगों को क्या है, हम पढ़ते हैं ध्यान से और इतना तेज पढ़ते हैं कि हमारी कानों को सुनाई दे। अब कुछ लोग मन में पढ़ते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना बेस्ट लर्निंग मेथड ट्राई करिए कि क्या है। 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम आंखें बंद करके लर्न करते हैं, या तो हम इतना तेज बोले कि हमारे कानों को सुनाई दे, यानी फुसफुसाहट में लर्न करें, तो आप देखिए कि आपको ग्रैप होता है। तीसरी चीज, आप लिखते हुए लर्न करते हैं, टहलते हुए लर्न करते हैं, आप कान में म्यूजिक लगा लेते हैं तो भी आप लर्न कर लेते हैं। यानी आप जब बिस्तर लेटते तो आप पेट के बल लेटते हो, पीछे के दोनों पैर चलाते हुए आप तब भी अच्छे से लर्न करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बॉडी अगर मूवमेंट ना करे तो शायद वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो बोर हो जाएंगे। जैसा हो तो प्लीज हाथ उठाइए। कैसे? हाँ देखिए कुछ लोग ऐसे आ गए। अब यहाँ पे समस्याएं कहाँ पे है? सबसे बड़ी चैलेंजेस है एज ए टीचर। जब आप टीचर बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? इन तीनों तरीके के लोग, बच्चे आपके बीच में होंगे एज ए स्टूडेंट, और आप होंगे उनके टीचर। तो टीचर के रूप में हमारा काम क्या होगा? हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ाएंगे तो हमें तीनों चीजों को, मूवमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। कभी कोई बात पिन ड्रॉप साइलेंट में करनी पड़ेगी, और कभी कोई बात ऐसी करनी पड़ेगी कि उनको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कभी कोई बात हमें एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी मूवमेंट को लेके ग्रुप डिस्कशन करके इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा सा लर्न कर पाएंगे और अपने पूरी क्लास को एक साथ आप अपग्रेड कर पाएंगे, अपलिफ्ट कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। मैंने हजारों लोगों का सेमिनार एक साथ किया है। पूरे सेमिनार पे एक साथ नजर रखते हैं तो मुद्दा सिर्फ इस बात पे है कि सबकी 3 तरीके के लर्निंग स्टाइल है, हम उसको उसी तरीके से लर्न करते हैं। तो पहला जो सूत्र है वो एक सूत्र पहला काफी है, लर्न ना करें, समझने की कोशिश करें। समझना सीख जाओगे तो भूलना भूल जाओगे। समझने की कोशिश करें, किसी भी सब्जेक्ट को डीपली जाके समझे, जब तक ना समझ में आए तब तक आगे ना। अगली बात, अगर आप लर्न करते हैं, चीजों को लर्न करते हैं, तो फिर कैसे लर्न करें कि लाइफ में हमारे साथ हमेशा अंदर तक चला जाए। कोई भी चीज 24 घंटे के अंदर वॉश आउट हो जाती है। हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन को उन्हीं चीजों को भेजता है जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं या जिनके साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे ये लाइफ में कभी आपने नहीं देखा होगा, पूरी दुनिया में इस 2 कलर के चश्मे के साथ किसी इंसान को आपने नहीं देखा होगा। मैं दावा करता हूं जिंदगी में जब तक आप इस धरती पे जिंदा रहेंगे मुझे नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अवचेतन मन के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट इमेज है।
जब किसी चीज को लर्न करते हैं तो क्या हम डिफरेंट तरीके से लर्न कर सकते हैं? इतिहास के उन सन को याद करने के लिए क्या उस सन में हम कोई लड़ाई देख सकते हैं? क्या वो 1886 लिखा हुआ है? क्या उस 86 में 1886 में क्या कुछ हम ऐसा देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं एक की तरीके से कोई दीवार खड़ी हो, 8 की तरीके से 8 सेनाएं खड़ी हो, 8 के तरीके से दूसरी भी सेनाएं खड़ी हो और 6 तरीके के लोग युद्ध करने की रणनीति लेके खड़े हो? क्या इस तरीके से हमको सोच सकते हैं जिसने दिमाग को आज तक कोई महसूस नहीं किया? इस बात को समझने की एक बात मैं आपको समझाता हूं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से बना है और एक न्यूरॉन की पावर 1 जीबी से ज्यादा है। 1 जीबी से ज्यादा है। आपके 16 जीबी के मोबाइल चिप में ना जाने कितनी फोटोज, कितनी वीडियोस, कितने गाने, कितनी मेमोरीज आप सेव करते हैं, लेकिन इस दिमाग की पावर क्या है? करोड़ों जीबी। कैसे हम अपने दिमाग में कोई चीज डालें जो हमेशा याद रखें? तो जब हम कोई कंप्यूटर में कोई चीज सेव करते हैं, आइए थोड़ा सा सामने आ जाओ। मेरी आवाज किस तरह जा रही है? किसी भी चीज को सेव करने से पहले कमांड देते हैं, उसका फाइल बना देते हैं। हमारा कोई चीज बिना फाइल का नाम दिए सेव डायरेक्ट क्या कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा? नो। बट हमारे दिमाग के साथ क्या है? हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो याद नहीं आपके पास करोड़ों फाइल्स हो लैपटॉप में, लेकिन आप एग्जैक्ट नेम डालते हैं तो फ्री फाइल हो जाए। इसी तरीके से हमारा ब्रेन, हमारे इस ब्रेन में जो आप लैपटॉप में कंप्यूटर देख रहे हैं उससे बहुत बड़ी पावर है। करोड़ों जीबी का कोई लैपटॉप एक प्रोसेसर हुआ है, सुपर कंप्यूटर वो भी नहीं पाएगा। हमारी इस पावर से बड़ा कभी कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो हम सत्ताजी को उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो सेव नहीं करते, गवा नहीं देते। आज की बात करना क्या है? जब भी कोई चीज आप पढ़ाई करेंगे, लास्ट में उसको कंप्लीट करते समय उसकी फाइल करते। जैसे अगर आपने 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए सोचा है, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर वो आपका बहुत शौक हो जाता है, बड़ा स्कूल में चला जाता है और किचन में नहीं जाता है, तो आप किचन में बनते हैं जहाँ पे बहुत सारी फाइलें कूड़े की तरह पड़ी है, सेव नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 घंटे के टाइम लिमिट को ना 45 मिनट आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और 15 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पॉइंट और अच्छे से पॉइंट के साथ कमांड के जरूर से अभी तक हमने जो 45 मिनट पढ़ा इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उसका क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाना है, क्वेश्चन आंसर अपने दिमाग में बनाना। अभी मैं अच्छा अभी हमें और लोगों से समझना के बारे में, अभी हमने नॉर्मेट के बारे में पढ़ा। नॉर्मेट के बारे में क्या पढ़ा? एग्जैक्टली फाइल सेव करें, उसका नेम सेव करें, हमने ये पढ़ा। बट के बारे में नहीं पढ़ा, क्या हमने चीज नहीं पढ़ी। तो जब आपने 45 मिनट आप पढ़ने में टाइम देंगे, 15 मिनट आप उसके रिवीजन पे टाइम देंगे, तो वो आपके ब्रेन में एक कमांड जाएगी और वो आपके दिमाग में लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1 घंटे पढ़ते हैं, टाइम के बाद दूसरा लगाया, फिर दूसरी बुक सुनाई, दूसरा चैप्टर पे चले गए, हमने मेरे दिमाग में लगा। दूसरी 24 घंटे के अंदर जब वो रिलीज हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज की। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिपीट करें और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब आप सोने जाएं तो बिस्तर पे अपना 10 मिनट
अपने पूरे दिन की दिनचर्या को रिवाइज करें, रिपीट करें, रिवाइज करें। अगर आपने दोस्तों ये करना सीख लिया तो आपकी याददाश्त रोज मजबूत होगी, रोज बेहतर होगी, रोज उसमें शार्पनेस आएगी। दूसरी चीज, बहुत ही मायने की बात मैं आपको बताता हूं। हम अगर किसी चाकू को तेज करना चाहते हैं तो कहां करते हैं? किसी पत्थर पे। हेलो, जी सर। सही बात है कि नहीं? बट आपने देखा होगा चिकन या मटन की शॉप पे वो कभी कभी चाकू को मैंने देखा है। बिल्कुल, मैं आपकी बॉडी मूवमेंट लेता रहूंगा, लेकिन कुछ लोग मूवमेंट नहीं करेंगे तो खो जाएंगे। वो क्या करता है? चाकू को आपस में लगा के तेज करता है, नहीं करता है? तो जिंदगी में हम अगर अपने आप के दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो दिमाग की सिर्फ तेज करने की एक चीज है, जो कि विचार है। दुनिया में कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो विचार पैदा कर सके। साइंटिस्ट रोबोट्स बना सकते हैं, रोबोट्स विचार नहीं बना सकते। हम जितने कमांड देंगे रोबोट्स उतने ही कमांड देंगे। तो अगर अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो विचारों की तरह, उस सोसाइटी की तरह अपने विचारों को हमेशा करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? अगर हमने ये पढ़ा तो इसमें से क्या क्वेश्चन पैदा किया जा सकता है? अगर मैं भी एक टीचर हूं, कल तो मुझे भी एग्जाम पेपर बनाने पड़ेंगे। हम इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पैदा कर सकते हैं? अच्छा, इस चीज का क्या आंसर निकाला जा सकता है? ऐसे जब विचार आप पढ़ेंगे तो आपने दिन भर में जो रिवाइज किया वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो चीज कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। मैंने लाइफ में हमेशा ऐसे ही पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट लेके अभी 2 साल पढ़ा तो आपको ये इंटरेस्ट कैसे बच्चों में डालना ही आप सीख जाओगे। मैं फिजिक्स का टॉपर रहा हूं, 35 में 33 नंबर हाई स्कूल, इकोनॉमिक्स टॉपर रहा हूं, 100 में 90। जो सब्जेक्ट बड़ी अच्छी थी बिल्कुल बिल्कुल नसीब। टीचर्स जो अच्छे मिले वो सब्जेक्ट बड़ी नसीब हो गई। तो हमारा काम क्या है? हर बच्चा जीनियस है, एवरीवन इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश ऑन क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, होल लाइफ यू विल गो। हर कोई जीनियस है, लेकिन आप सोचो कि मछली पेड़ पे चढ़ जाए तो जीनियस होगी, बंदर पानी में तैर जाए तो जीनियस होगा? नहीं, हर कोई जीनियस। तो जो भी बच्चे हमारे साथ हैं यहाँ पे, आप सब जीनियस हो। बस आपको ये देखना है कि आप किस चीज में जीनियस हो, किस सब्जेक्ट को आप लाइक करते हो, कौन सा सब सब्जेक्ट है जो यहाँ पे दिल पे और दिमाग में इतना नजदीकी से कनेक्टेड है। अगर वो सब्जेक्ट हम पढ़ गए तो हम बाकी सारी चीज भूल जाते हैं। हम खाना भूल जाते हैं, हमें भूख लगना याद ही नहीं आती है, हम 1 नंबर और 2 नंबर तक भूल जाते हैं। इतनी सब्जेक्ट कौन सी लाइक करती है? कोशिश करना उस सब्जेक्ट में अपनी स्ट्रीम लेवल पे जाना, कैरियर सिलेक्शन इस सब्जेक्ट से करना। तो बेटर क्या होगा, उसमें कोई आपको कभी बीट नहीं कर पाएगा, कभी आपको हरा नहीं पाएगा। वो काम करना आपको चाहिए जिस काम को करने के लिए लगे कि ये काम नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मुझे बोलना एंजॉय करना लगता है। मैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे और बिना माइक कैसे बोल सकता हूँ? मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने वो रियाज कर रखी है। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। कैरियर सिलेक्शन आपने कर लिया, जिस चीज में आपको जाने का दिल करेगा वही करेंगे। मान सम्मान पैसा ये किसी भी सेक्टर में है, लेकिन कभी भी डिग्री लेने से हासिल नहीं होगा। सारे डॉक्टर्स निकले एजेंसी से, सभी के नाम क्या डिग्री लगी हुई थी, MBBS। लेकिन जिंदगी में कौन कितना सफल होगा? उन्होंने अपने 5 साल की लाइफ में कितना नॉलेज लिया है, कितना ज्ञान गेन किया है, कितनी नॉलेज गेन की है, और लाइफ में आगे कैसे जीवन को जिएंगे, जीवन के हर व्यक्तित्व को कैसे समझते हुए एक्टिंग करेंगे, वहां से सफल होंगे। कभी भी नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगी, कभी भी डिग्री आपको आगे नहीं बढ़ाएगी।
इस बात का ध्यान रखें। डिग्री की तरफ फोकस मत करिए। आज इन 2 सालों में जो आपको नॉलेज मिलने वाली है उससे फोकस करेगा। इसी नॉलेज से दम पे ना जाने कितने डिग्री धारक आप पैदा कर लेंगे, कितने नॉलेज वाले लोग पैदा कर लेंगे, कितने लोग की जिंदगी को आप छुएंगे, कितने लोग की जिंदगी को आप बढ़ा बनाएंगे। तो पहली चीज 24 घंटे के अंदर रिपीट करेगा। दूसरी चीज 7 दिन तक पुनः रिपीट करेगा। 7 डेज में अपनी चीजों को रिपीट करेगा। 7 डेज में रिपीट कैसे कर पाएंगे? अपनी जो भी चीज को पढ़िएगा, लाल पीले हरे नीले 4 कलर का कम से कम प्रयोग करिए। जो भी चीज पढ़िए आपको अच्छा लगे, स्टार बना लीजिए, हैशटैग बना लीजिए, अंडरस्कोर बना लीजिए, @ बना लीजिए। कहने का मतलब जो चीज आपको अच्छी लगे उसको टिक करके रहिए, अंडरलाइन में रखिए। अगर वो बुक्स जल्दी पढ़नी पड़े, स्पीड में पढ़नी पड़े, मेन पॉइंट्स आपके तक लिए निगाहों में आए, वरना फिर पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, पूरी नोट्स पढ़नी पड़ेगी, उससे पढ़ के फिर कभी काम नहीं होगा। लाइफ कोच है तो मेंटर 6 महीने के बाद कभी एग्जाम आएगा तो उस दिन आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, सारी चीजें रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके रिपीट करने की जो आदत होगी ना, वो आपके दिमाग में सारी चीजों को कभी भूल नहीं। तो उस पेन का एग्जाम इस्तेमाल करिएगा जिससे आप अच्छी चीजें हमेशा लर्न कर पाए। अगली बात, कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। सामने उस दीवार के पास एक दूसरी गाड़ी होती 120 स्पीड में, हमारे दिमाग को लगता है कि ये गाड़ी क्यों टकरा जाती है 100 की स्पीड। आप सोचिए इमेज सामने आती है, ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? 150 बहुत ज्यादा 100 मीटर्स में है ना, 100 मीटर्स में ये दीवार की इमेज को लेकर यहाँ पे इसको रिवाइज करता है दिमाग। 10 सेकंड्स में क्या करता है? वो देखता है इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी, लेफ्ट कितना, राइट कितना, मेरी स्पीड कितनी, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी, कितनी तेजी से आ रही है, कितना मैं बढ़ूंगा, कितना बच जाऊंगा। इसके साथ ये सारे कमांड का कंप्लीशन नैनो सेकंड कंप्लीशन के बाद इमेज आपके ब्रेन का हाथ पे, पैर पे, सब पे जाता है। कमांड देता है बस 15 डिग्री जम के पढ़ना, 45 मिनट पढ़ना, 15 मिनट उसका खुद रिपीट करना। कोई जरूरत नहीं 1 घंटा पढ़ने की, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट उसको रिवीजन में देना। सोते समय पूरे दिन की पिक्चर बनाना और इंपॉर्टेंट चीजों को अपने दिमाग में बिठाना और खुद उसका क्वेश्चनएयर जनरेट करना। अगर आपने इतना किया तो जो भी आप पढ़ते जाएंगे वो आपके अवचेतन मन में सेव होता जाएगा। दूसरी चीज, जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, कैरियर सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो आप बनना चाहते हैं उसको आप बनता हुआ महसूस करें। मेरे एक वीडियो है YouTube पे, डॉक्टर IAS इंजीनियर कैसे बने, जैसे गुप्ता आजाद, कभी आप YouTube पे सर्च करिएगा। हम आप क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम होता है 100 पाव लड्डू का चढ़ावा चढ़ा देते भगवान का। ऐसा लगता है वो 100 पाव लड्डू के लिए और हमारे 11 रुपए के लिए ईश्वर आज हमारा एग्जाम पास कराएगा। जो दुनिया को अरबों खरबों रोजाना दे रहा है, वही 100 पाव लड्डू हमसे लेना चाहता है। ऐसे घूस हम देते हैं और एग्जाम में प्लीज आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड है। थोड़ी सी अनबन हो चुकी है किसी बात को लेकर, समाज में ऐसा होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि अपनी बार अगर अपनी बहन की शादी में उनको बुलाएंगे तो मैं समझूंगा कि उनके दिल में मेरी इज्जत है। अपनी बार बुलाएंगे तो मैं समझूंगा उसके दिल में मेरी इज्जत है। अब क्या हुआ, ये गिविंग टेक का मसला चला कि पहले मुर्गी पहले अंडा, पहले हम क्यों करें, पहले वो करें, पहले वो इज्जत नहीं तो मैं दूंगा। ये आजकल साड़ू में ज्यादा चलता है। अब क्या हुआ,
ये सब करेंगे? क्या ये अपनी बहन की शादी में बुलाएंगे? हेलो, यही जो इतने दिन में चल रहा था, यही अब बिहार में चलने लगेगा। भैया ने तो शादी में बता दी कि उसको बुलाया नहीं, तो हुआ क्या? ये चीजें हिंदफ कर, तो ना पहले मुर्गी होती ना पहले अंडा होता है। जिसको मौका मिलता है उसी के हाथ में डंडा होता है। जब भी मिले ये डंडा पहले चलाओ, यही जिंदगी का फंडा होता है। जिसको मौका मिले सबसे पहले गांधी जी को जब पेट से फेंका गया तो उन्होंने कहा मैं देश से अंग्रेजों को फेंक दूंगा। और उसकी उनकी एक सोच हमें आजादी की तरफ ले जाती है और हमें आजादी दिलाती है। दर्शक माधी जी जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, साइकिल से अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल बड़ा दूर होता है, 45 किलोमीटर की जर्नी होती है, लेकिन बीच का पहाड़ वहां तक नहीं पहुंचने देता है। एक गुस्सा आता है उस माँ यानी उस पत्नी को और होने वाले बच्चों को खोने में। एक गुस्सा आता है कि पहाड़ ही काट के रास्ता बना दिया जाए, क्योंकि ना जाने इतनी माएँ और इतने बच्चे अभी यहाँ पे और भी हैं जिनकी रखवाली करनी। उस गुस्से ने उस चीनी हथौड़ी को उठाने का प्रण लिया और उसके अंदर उस गुस्से ने इतना बल भरा कि चीनी हथौड़ी चलती रही सालों साल, लेकिन हाथ उठा नहीं कर सके। तो जिंदगी में जो लोग भी इतिहास बनाते, चाहे वो सिन्हा की बात नहीं, चाहे हमारे अम्बेडकर नगर से पैर कटने के बाद भी गवर्नेंस चढ़ जाती है। मोटिवेशन, क्योंकि पहले से एथलीट थी, लोगों ने कहा कि आपका करियर खराब हो गया। तो रेड कलर जीवन में हमारा मोटिवेशन, इंथुजियाज्म, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो ब्लू कलर है वो ओशियन को, सागर को, समंदर को, आकाश को, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति को, ज्ञान को, आत्मविश्वास को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। जब भी गुस्सा आता है या जब भी मोटिवेशन आता है, उसके साथ एक बड़ा अगर प्रॉस्पेक्ट बना के काम किया जाए, बड़ी सोच बना के काम किया जाए, तो इतिहास लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वरना अगर गुस्सा आ जाए, उसको गलत ले लिया जाए, तो महाभारत भी होता है, अंधे को अंधे ही होते हैं। एक लाइन की बात, अंधे को अंधे होते हैं, और फिर तुमने मुझे अंधा कहा, पूरा महाभारत से नींव पड़ जाती है। तो किसी भी चीज का एक सही डायरेक्शन आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जा सकता है।